हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम आपको आपका हाथ खुद देखना सिखाएंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरा अच्छे से देखा और समझा तो 100% गारंटी है कि आप खुद अपना हाथ देखना सीख जाएंगे। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम बात करेंगे भाग्य रेखा की, फिर बात करेंगे सफलता की रेखा की, फिर बात करेंगे विवाह रेखा की, और हम स्वास्थ्य रेखा और व्यापार की रेखा की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे संतान रेखा की, और हम जानेंगे कि हाथ में कौन सी रेखाएं होती हैं जिन्हें देखकर कि यह जान सकते हैं कि हम विदेश जाएंगे या नहीं, जिन्हें यात्रा रेखाएं बोलते हैं। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे मणिबंध रेखा की, और हाथ के अंदर कुछ एक साइन होते हैं, जैसे कि एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। अगर ये साइन है तो ये क्यों शुभ होते हैं और इनका क्या लाभ मिलता है, और हाथ के अंदर मनी ट्रायंगल कैसे दिखते हैं, और हाथ के अंदर मनी ट्रायंगल कैसे देखते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाथ बड़े आसान तरीके से देख पाएंगे। आज हम आपको अपना हाथ स्वयं से देखना सिखाएंगे, जिससे कि आप खुद अपना हाथ देख सकते हैं खुद से। पूरा का पूरा भविष्य आपके हाथ में है और आप इसे आज जान सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके जीवन रेखा के बारे में, जो कि आपके जीवन में बड़ा रोल प्ले करती है। यह आपके बृहस्पति पर्वत यहाँ से निकलती हुई दिखेगी और कर बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ जाती है, तो इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। सबके हाथ में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। कुछ रेखाएं जो होगी वह आपकी कुछ अच्छा सा कर बनाते हुए केतु पर्वत की तरफ जाएंगे और अंत में दो मुखी हो जाएगी। अगर दो मुखी रेखा होती है अंत में जाकर के, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम काल में काफी सुखी रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य जरूर करते हैं। जीवन रेखा हमारे उत्साह का भी प्रतीक मानी जाती है। ये लंबी है, स्पष्ट है और इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। तो ऐसे में हम यह मान सकते हैं कि इस इंसान की आयु काफी लंबी रहेगी और यह अपने जीवन में स्वस्थ भी रहेगा। ये हमारे जीवन के प्रति संघर्ष को भी दिखाती है। अगर यह अच्छी है, कहीं टूटी फूटी नहीं है, तो जीवन बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड इम्पोर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे मस्तिष्क रेखा बोला जाता है। मस्तिष्क रेखा को ब्रेन लाइन भी कहते हैं। जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई कुछ इस तरीके से निकलती है। यह उच्च मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में निकल रही होती है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा को काफी अच्छा माना जाता है। जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे मस्तिष्क का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रेखा हमें बताती है कि कितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी। जितनी अच्छी होगी हम उतना अच्छा काम करेंगे। हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है। कई हाथों में यह आपको स्ट्रेट मिलेगी। अगर आपको सीधी मस्तिष्क रेखा देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये लोग थोड़े से जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन अपने जीवन में कामयाब होते हैं। अगर आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, अच्छे से नौकरी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिस्टिक काम करते हैं और उस आर्ट के अंदर ये लोग काफी कामयाबी भी पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके अंदर कुछ ऐसी चीज डालकर भेजी होती हैं। क्योंकि थोड़े लोगों से डिफरेंट होती है, तो ये लोग क्रिएटिव काम करते हैं। उनकी क्रिएटिव सोच बहुत अच्छी होती है, जो कि इन्हें अच्छा म्यूजिशियन बना सकती है, अच्छा सिंगर बना सकती है, अच्छा एक्टर बना सकती है। यानी कि कला जगत में कोई कार्य करेंगे जो भी थोड़ा यूनिक होगा। चलिए दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को हम थोड़ा और समझते हैं। काफी लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे लोग अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। ये लोग किसी के डिसीजन पर निर्भर नहीं करते। ये लोग अपने जीवन में विल फोकस होते हैं और काफी कामयाब होते हैं। लेकिन जीवन में ये काफी बार अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह अपने काम में इतनी ज्यादा फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी की चीज उनकी जीवन में छूट जाती है। लेकिन कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद में रियलाइज होता है कि जीवन में कामयाबी के अलावा और भी चीज जरूरी है। तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा के साथ मिल जाती है।
जो हमारी मस्तिष्क रेखा है हमारे जीवन के साथ। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छा कर बनाती हुई कुछ इस तरीके से जा रही है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों के केयर करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्यार करना जानते हैं। ऐसे लोग जो है वो ईमानदार होते हैं, क्योंकि हृदय रेखा जो है वो इमोशन से कनेक्ट है। ऐसे लोग दूसरे के दुख दर्द को बहुत अच्छा समझते हैं, और अगर यह अच्छा सा कर बनाती है तो इनका जीवन साथी काफी सुंदर होता है। दोस्तों, अगर किसी की हृदय रेखा यहाँ से निकली और शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग ज्यादातर मनी ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं और मनी के ऊपर फोकस हो जाते हैं। पैसे पर ज्यादा फोकस कर देते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को पैसे पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि किसी की हृदय रेखा निकल रही है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग भंडारा लगाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं और भगवान में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं, क्योंकि इनका जो मन है या हृदय है वो बृहस्पति पर्वत से कनेक्ट है। हृदय रेखा थोड़ी टूटी हुई जा रही होती है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और अगर हृदय रेखा में कुछ दोष मिलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती हैं। ये हृदय रेखा काफी तरीके से दो मुखी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम चौथी सबसे इम्पोर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे हम भाग्य की रेखा बोलते हैं। भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाते हुए आपको काफी हाथों में ये बहुत लंबी होती है और काफी हाथों में आपको छोटी भाग्य रेखा देखने के लिए मिलेगी। काफी हाथों में ये टुकड़ों में रेखा देखने के लिए मिलेगी, तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि इंसान का भाग्य उदय कब होगा और वो कब अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा। और काफी बार देखा गया है कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही होती है, एक या एक से अधिक रेखाएं निकल रही होती है। डिपेंड करता है कि हाथ की रेखाएं किस तरीके की है, लेकिन भाग्य रेखा ज्यादातर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि राहु के एरिया में मिलती है। दोस्तों, भाग्य रेखा हमारे भाग्य उदय का संकेत देती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या उसका भाग्य उदय नहीं होगा। दोस्तों, इस कंडीशन इसके अंदर हम हमेशा अपनी प्रधान रेखाओं को देखेंगे, जैसे कि जीवन रेखा आ गई, मस्तिष्क रेखा आएगी और हृदय रेखा आएगी। और यह जो पर्वत है इनकी स्थिति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर उनकी स्थिति काफी अच्छी है तो अगर भाग्य रेखा नहीं भी है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जिनके हाथों में नहीं होती है ऐसे लोग हमने देखा है कि ज्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और जॉब में बहुत कामयाबी पाते हैं। तो अभी हमने समझा कि भाग्य रेखा किस तरीके से काम करती है और उसकी स्थिति क्या होती है। चलिए दोस्तों, पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सफलता की रेखा। ये हमें अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलती है। यदि आपकी सूर्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक ठाक है, स्ट्रेट बनी हुई है, तो इस केस के अंदर लोग अपने जीवन में सफलता बहुत पाते हैं। चाहे वह जॉब करें, चाहे वह बिजनेस करें, इनका मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट की लाइन भी कहलाती है। अगर सूर्य रेखा आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि यही वह रेखा है जो इंसान को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। ऐसे में आप कोई भी सरकारी एग्जाम निकाल सकते हैं और सरकारी परिपाठ पर पहुंच सकते हैं। जितनी स्पष्ट होगी यह रेखा, आप इतने बड़े अधिकारी बनेंगे। दोस्तों, तो उस केस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो उसमें ज्यादा कामयाबी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार नहीं भी कर रहे हैं तो लेकिन आपका सामान बहुत होगा, क्योंकि यह सफलता की रेखा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा आपको लिटिल फिंगर यानी बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ये देखने के लिए मिलती है तो हम यह मानकर चलते हैं कि आपकी विवाह की आयु 25 वर्ष होगी। कुछ हाथों में एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं। एक अगर छोटी रेखा है तो इसका यह मतलब हो सकता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वह रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। और यह भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से प्यार करें,
कुछ सालों तक फिर वही रिश्ता जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 रेखाओं का मतलब यहाँ पर यह होता है। और अगर किसी के हाथ में छोटी छोटी कुछ साल ऐसी रेखाएं बनी हुई है तो ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत यानी विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। विवाह की आयु कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखते हैं तो 50 वर्ष अगर हम मान के चलते हैं तो अगर विवाह का बुध पर्वत की तरफ ज्यादा खिसक रही है या छोटी उंगली की तरफ ज्यादा जा रही है तो विवाह में विलंब होता है। और हृदय के पास में होती है तो विवाह जल्दी होता है। इस पर डिटेल्स में हमने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने उस पर समझाया है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक से अधिक विवाह रेखाएं मिल रही है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी 2-3 विवाह होंगे। आपका विवाह एक होगा। हो सकता है कि आप किसी के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस करें और एक रेखा थोड़ी देरी से यहाँ पर निकल रही होती है तो इस वक्त में इंसान का जो लगाव है वह ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा। तो एक से अधिक विवाह रेखाएं देखने के लिए मिल रही है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 2 विवाह होंगे। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं या व्यापार रेखा कहते हैं। दोस्तों, यह आपके जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से निकलती हुई बुध पर्वत की तरफ जाते हुए मिलेगी। इसे स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा बोलते हैं। अगर यह रेखा साफ है, स्पष्ट है तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में काफी कामयाबी होते हैं। ये रेखा कुछ इस तरीके से निकलेगी जीवन रेखा से और बुध पर्वत की तरफ चली जाएगी और इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है। अगर यह रेखा साफ है, स्पष्ट है और आप जॉब करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन काफी बार कुछ हाथों में ये रेखा जो है वो स्पष्ट ना होकर के कुछ एक छोटे छोटे टुकड़ों में आगे की तरफ जा रही होती है। ऐसे लोगों को थोड़ा व्यापार में संघर्ष करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को देखने के लिए हम हमेशा चेक करते हैं हृदय रेखा और जीवन रेखा को। तो दोस्तों, इस रेखा को जो जीवन रेखा से इस तरीके से निकलेगी और बुध पर्वत की तरफ जाएगी तो इसे व्यापार की रेखा और स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे संतान रेखा बोलते हैं। इसे हम कहां कहां पर देख सकते हैं? यह आपको बुध पर्वत पर यहाँ पर विवाह रेखा के ऊपर होगी। अगर यह रेखा बहुत पतली है तो माना जाता है कि संतान जो है वह लड़की होगी। अगर ये थोड़ी सी मोटी है, माना जाता है कि संतान जो है वह लड़का होगा। लेकिन इसमें सिक्योरिटी नहीं कह सकते। बृहस्पति पर्वत को भी देखते हैं और शुक्र पर्वत को भी देखते हैं और अंगूठे के यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वाला जो हिस्सा है इसके अंदर अच्छी सी एक कर बन रही है या नहीं। अगर यह चीज में 1-2 पॉइंट भी बना रहे हैं तो मानते हैं कि इंसान को संतान सुख प्राप्त होगा। तो संतान के लिए हम काफी एरियाज को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं यात्रा रेखाएं। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी? दोस्तों, अगर आपको चंद्र पर्वत पर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए मिल रही है, 1 या 2 या 3 या 4 कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ये लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। अगर यह रेखा आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। और हमने काफी बार देखा है कि अगर किसी जीवन रेखा से मिल जाती है ये यात्रा तो लंबे वक्त तक कार्य करते हैं। अगर आपकी यात्रा रेखा यहाँ से निकल रही है और आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिल जा रही है तो इस केस के अंदर इंसान जो है वो विदेश में जाकर के धन कमाता है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी यात्राएं होंगी या नहीं होगी, और यात्राएं अगर होगी तो वह शुभ होगी या नहीं, क्योंकि ये रेखाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इनमें 2 है तो यात्रा करते वक्त थोड़ी अड़चनें आती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट रेखा की। बात करेंगे जैसे हम मंगल रेखा कहते हैं, कुछ इस तरीके से इन्हें एंजल लाइंस भी बोलते हैं, इन सपोर्टिंग लाइन भी बोलते हैं। कुछ हाथों में आपको एकदम स्पष्ट इस तरीके से मिलेगी, कुछ हाथों में ये टुकड़े बनाकर के मिलेगी, तो इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं और सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी कभी इंसान बड़ी गंभीर परिस्थितियों में फंस जाता है तो ईश्वर उसके पास मदद भेज देते हैं, इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं। तो अगर किसी के हाथ में ये साफ और स्पष्ट रेखा बनी हुई है, कुछ इस तरीके से जीवन रेखा के साथ साथ चलती आ रही है, तो ऐसे लोगों को समय समय पर कुछ लोगों की मदद मिलती रहती है।
जिसकी वजह से यह कामयाब होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रेखा की, जिसे हम मणिबंध रेखा बोलते हैं या ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं। आपको कलाई पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको सिर्फ एक ही रेखा देखने के लिए मिल रही है तो और वह साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर रेखा में टुकड़े में तो अगर आपको मिल रहे हैं या फिर ये थोड़ी सी दूषित है और प्रॉपर नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपकी एक रेखा जो है वो साफ और स्पष्ट बनी हुई है तो ऐसे में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जीवन रेखा अगर साफ बनी हुई है तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ऐसे में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य को कैलकुलेट करने के लिए हमें काफी जगह पर हाथ को देखना पड़ता है। हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं देखने के लिए मिलती है और साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपको बहुत मान सम्मान भी मिलता है दोस्तों, और इससे आप आध्यात्मिक की तरह भी जाते हैं। और अगर आपके हाथ में एक और मणिबंध रेखा है, साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग काफी धनवान भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाथ के लकी साइन की, जिसे हम एम साइन बोलते हैं। यदि आप थोड़ा गौर से देखें तो पाएंगे कि आपकी हृदय रेखा आपकी भाग्य रेखा और कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर हम जीवन रेखा की तरफ आते हैं तो हमें एक एम का साइन देखने के लिए मिलता है। इसे काफी शुभ माना जाता है दोस्तों। अब हम हाथ की प्रॉपर्टी से भी जान सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बन रही है। ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, ऐसे लोगों का भाग्य उनके साथ देता है। दिमाग बहुत अच्छा होगा और जीवन में बहुत उत्साहित होंगे, तो ऐसे लोगों के अंदर जीवन में सक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर थोड़ा बहुत समय खराब भी आता है, लेकिन यह अपने उत्साह और लगातार प्रयास से अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी अच्छा है, इनका ब्रेन भी अच्छा है, हृदय भी अच्छा है और जीवन की प्रति उत्साह भी बहुत है। तो यह एम साइन इसीलिए लकी साइन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, लकी साइन की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हम एक्स का साइन। अगर आपके राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा को इस तरीके से अगर एक साइन काट देता है तो यह एक एक्स बन जाता है। अगर आपके हाथ में एक्स बना हुआ है तो ऐसे केस के अंदर जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक ऐसे लोग मिल जाएंगे या ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो कि आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो दूसरों के कारण खुलेगा। अब आप कुछ भी करें लेकिन आपको अच्छे लोग ही टकराएंगे जो कि आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि बुरी लोगों की संगति हमेशा बुरी बनाती है और अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छा बनाती है। तो आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे। एक्शन को भी हम काफी शुभ मानते हैं। हृदय रेखा पर बनता है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। जो इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाता है। तो अगर कोई इंसान आप पर विश्वास करता है और आप उसका विश्वास कायम रखते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी अपने आप बन जाती है। अगर ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर वो जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो अपने शब्द ऑफ माउथ के बहुत पक्के होते हैं। कुछ भी करना होगा लेकिन यह अपना वादा नहीं तोड़ते, तो वे साइन इसलिए बहुत लकी माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जो बात को कहते हैं उसे कंप्लीट करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर आपके अंदर यह क्वालिटी होगी तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। इसलिए इस साइन को लकी साइन बोला जाता है। ये भी साइन बृहस्पति और शनि पर्वत से भी एनर्जी ले रहा है, तो इसका भी आपको फायदा मिलता है। राहु के हिस्से में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर बना हुआ है और यह ट्रायंगल आपको स्पष्ट बना हुआ है तो इसे मनी ट्रांसफर बोला जाता है, जो कि आपकी भाग्य रेखा और आपकी स्वास्थ्य रेखा या फिर व्यापार रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर के बनता है। साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये खुला या फिर ये लोग कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में इनको कई गुना फायदा होता है, क्योंकि उनके हाथ में है मनी ट्रायंगल, तो ये काफी लकी माना जाता है। ये काफी हाथों में देखने के लिए मिलता है और देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर वह जॉब करते हैं, अगर व्यापार करते हैं तो समय समय पर इनको बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हाथ को देख करके ही कैसे जाने कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। आपकी विवाह रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे ना हो, और फिर उसके बाद आपको चेक करनी होती है
आपकी हृदय रेखा जो है वो आपकी बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही हो। तो इस केस के अंदर जब इंसान दिल से अच्छा होगा तो वह अच्छे से प्यार कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है शुक्र पर्वत का एरिया। शुक्र पर्वत के एरिया में आपको ये देखना है कि आपके हाथ में खड़ी लाइन हो कुछ इस तरीके से, और यह स्पष्ट होनी चाहिए। अगर यह खड़ी हुई लाइन इस तरीके से साफ और स्पष्ट है तो इसके अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका शुक्र पर्वत में कुछ इस तरीके का रेखाओं के जाल बना हुआ है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बृहस्पति पर्वत पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ है। अगर यह क्रॉस साफ और स्पष्ट है तो इस केस के अंदर भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा है और उस पर क्रॉस बना हुआ है तो अगर आपकी लव मैरिज नहीं भी होती है लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। तो लव मैरिज के हम काफी केस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी मैरिज लाइन को, फिर उसके बाद चेक करेंगे आपकी हृदय रेखा को, फिर तीसरा शुक्र पर्वत को चेक करेंगे, फिर चौथे नंबर पर हम बात करेंगे आपके बृहस्पति पर्वत की। तो पता चलेगा कि आपकी शादी कैसी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत ही बारीकी से हमने आपके हाथ के बारे में बताया। अगर आपने ये पॉइंट अच्छे से देखा है तो आपको अपने बारे में, अपने हाथ के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। और इन टॉपिक पर पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो एक एक करके हमने वीडियो बनाया है। सभी टॉपिक पर वह आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं ये भी जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।